गुरु प्यारी साथ संगत ज्यों राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत ज्यों आज की यह चर्चा इसी नाम के ऊपर होने जा रही है। यानी आज की चर्चा राधा स्वामी नाम के ऊपर होने जा रही है कि यह नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ है और किसने इसको उत्पन्न किया है। गुरु प्यारी साथ संगत ज्यों आज का यह विषय बहुत ही खास है। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी को आज हम प्रॉपर जानकारी देंगे कि राधा स्वामी नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ है और किसने इसको उत्पन्न किया है। गुरु प्यारी साथ संगत ज्यों बहुत ही ज्यादा बारीकी है इसमें, और पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुने। आइए आज की यह वीडियो आरंभ करते हैं। राधा स्वामी जी। सबसे पहली बात तो राधा स्वामी नाम के बारे में है। मतभेद इन बातों पर है कि नंबर 1, स्वामी जी महाराज 5 नाम का उपदेश दिया करते थे या राधा स्वामी नाम का, और नंबर 2, राधा स्वामी नाम धनात्मक है या वर्णामेक। राधा स्वामी नाम राय बहादुर शालिग्राम साहिब के जरिए प्रचलित हुआ है, जैसा कि स्वामी जी महाराज के अंतिम वचनों में वचन नंबर 14 से स्पष्ट प्रकट होता है। मेरा मत तो सतनाम और अनाम का था और राधा स्वामी मत शालिग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना। स्वामी जी महाराज द्वारा नाम दान दिए हुए जितने भी महात्माओं से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन सभी के पूछे जाने पर इस बात की पुष्टि की कि स्वामी जी महाराज ने उन्हें 5 नाम का उपदेश दिया था और अंत तक 5 नाम का ही उपदेश देते रहे। जिन महात्माओं से मैंने इस विषय में पूछता कि उनका विवरण आगे दिया जाता है। बाबा गरीबदास जी, वह स्वामी जी महाराज के श्रेष्ठ शिष्यों में से थे। वह बहुत समय तक दिल्ली में सत्संग करके वह नाम दान देकर जीवों का उपकार करते रहे। वह उच्च कोटि के महात्मा थे। वह स्पष्ट फरमाया करते थे कि सद्गुरु से 5 नाम का भेद प्राप्त किए बिना कोई जीव धुरधाम नहीं पहुंच सकता। स्वामी जी महाराज ने उन्हें 5 नाम का उपदेश दिया था। बाबा गरीबदास जी के बाद उनकी गद्दी पर महात्मा राम बिहारी लाल जी बैठे। उनको भी बाबा गरीबदास जी ने 5 नाम का उपदेश दिया था और वहां यही उपदेश अब भी जारी है। बीबी सेवा दसी जी, वह स्वामी जी महाराज और माता राधा जी की सेविका थी। अंतिम समय तक पन्नी गली आगरा में स्वामी जी महाराज के मकान में रहती रही। वह प्रेम की मूरत और भक्ति का आदर्श थी। स्वामी जी महाराज का जिक्र आते ही आपकी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगते। सार वचन में स्वामी जी महाराज ने आरती इन शब्दों से शुरू की है। यह औरत दासी रची, प्रेम सिंध की धार धारा, उमंगी प्रेम की जाका वार न पार। फरवरी 1912 में जब मैं पहली बार सतगुरु दीनदयाल हुजूर महाराज सावंत सिंह जी के साथ आगरा गया तो इनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। जब वह हुजूर महाराज जी से मिलने आई तो हुजूर के चरणों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे, चरण छोड़ती ही नहीं थी। हुजूर महाराज जी को हमेशा स्वामी जी कहती और उन्हें स्वामी जी का रूप ही समझती। स्वामी जी महाराज के चमत्कार तथा उनके समय के वृतांत सुनने में कई बार उनके पास जाता रहता था। हम स्वामी बाग में उस मकान में ठहरे थे जो बाबा जयमल सिंह जी के समय में हुजूर बड़े महाराज जी ने व्यास की संगत के निवास के लिए बनवाया था। बीबी सेवा दसी जी हुजूर बड़े महाराज जी के दर्शन के लिए आ जाती थी। उनसे एक दिन हम लोगों ने यह प्रश्न किया कि आपको स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का स्मरण दिया था या राधा स्वामी नाम का। बेबी सेवा दसी ने उत्तर दिया, हमें तो हुजूर स्वामी जी महाराज ने वही 5 नाम का स्मरण दिया था जो आपको मिला है। स्वामी जी महाराज आखिर तक 5 नाम का उपदेश देते रहे हैं। जब से यह राधा स्वामी का बोल चला है, हम सब लोग आपस में मिलते समय एक दूसरे को राधा स्वामी कहकर प्रणाम करते हैं। लेकिन उपदेश तो हुजूर स्वामी जी महाराज का हमेशा 5 नाम का ही रहा है, जो सभी संतों का एक ही रहा है और रहेगा। पोस्टमास्टर साहिब, तीसरे सज्जन यूपी के रहने वाले एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर साहिब थे। नाम तो उनका अब याद नहीं क्योंकि हम उन्हें पोस्टमास्टर साहिब कहकर ही पुकारते थे। बड़े वृद्ध और दुबले पतले किंतु स्वस्थ व्यक्ति थे। उन्हें स्वामी जी महाराज से नाम मिला था। जब डेरे आए उनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर थी। कुछ झुककर चलते थे लेकिन बड़े साहसी और मेहनती व्यक्ति थे। अंतिम दिनों तक अपना सारा कामकाज खुद अपने हाथों से करते थे। हर रोज बिना नागा सत्संग सुनते सुनाई कुछ कम देता था। इसलिए हुजूर बड़े महाराज जी के तख्त के बिल्कुल पास बैठते करीब 15 वर्ष तक डेरे में रहे और 109 वर्ष की उम्र में सन 1932 में यह शरीर छोड़ा। वह बड़े अच्छे स्वभाव के नेक पुरुष थे। प्रेम व सच्चाई की मूरत थे। उनका स्वभाव हंसमुख था।
वृद्धावस्था में भी उत्साही और जिंदा दिल थे। संगत उनका बहुत आदर करती थी। वह अपना ज्यादा समय भजन स्मरण में बिताते थे। डॉक्टर जॉनसन भी उनसे मिलते रहते थे। एक बार मैंने पोस्टमास्टर साहिब से पूछा कि वह इतनी दूर चलकर डेरे में क्यों आए। आपने हुजूर, बड़े महाराज जी की कोठी की ओर इशारा करके जवाब दिया कि उस लाने वाले से पूछो। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने यह वृतांत सुनाया। एक दिन मैं भजन से उठा तो बहुत रोना आया। उस वक्त की याद आ गई जब स्वामी जी महाराज सामने बैठकर सत्संग फरमाते थे, अपने हाथों से प्रसाद देते थे, मेहर का हाथ सिर पर रखते थे, प्रेम और दया मेहर सहित बात करते और दुनियावी व रूहानी हर तरह की अर्ज सुनते थे। उनकी याद में हृदय में कुछ ऐसी तड़प पैदा हुई कि आंसू थमते ही नहीं थे। दिल से ठंडी आह निकल रही थी कि हाय, अगर एक बार वह मोहिनी मूरत फिर प्रत्यक्ष आकर दर्शन दे दे तो चरणों में तन मन निशवर कर दूं। ठीक याद नहीं कि रोते रोते मैं सो गया था या जाग रहा था, परंतु क्या देखता हूं कि स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष सामने खड़े हैं। उन्होंने फरमाया, क्यों घबराता है, मैं कहीं तुझसे दूर हूं। क्या अगर इतना प्यार और बिरह है तो व्यास चला जा। मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और व्यास के लिए चल पड़ा। जब डेरे में पहुंचा तो सत्संग शुरू हो रहा था। क्या देखता हूं कि हुजूर स्वामी जी महाराज तख्त पर बैठे सत्संग फरमा रहे हैं। वही तेजस्वी आंखें, वही हंसता हुआ चेहरा, वही रसीली आवाज और सिर पर तिलेदार टोपी। मुझे देखकर फरमाया, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। वही प्रेम पूर्वक आवाज सुनकर मेरा हृदय फूला न समाया। आंखों में आंसू आ गए, चित्त प्रेम से गदगद हो गया। मैंने जाकर अपना शी चरणों पर रख दिया और स्वामी जी महाराज ने हमेशा की तरह अपने हाथ मेरे सिर पर रख दिए। जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी बैठे हैं। तब समझ में आया कि किस तरह स्वामी जी महाराज ही इस रूप में काम कर रहे हैं। हैरान था कि हम क्या समझते थे और क्या पाया। तब से यही हूं, अब जाना भी कहाँ था। स्वामी जी महाराज के बाद उस दिन जब हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी का सत्संग सुना तो स्वामी जी महाराज के सत्संग का नजारा सामने आ गया। पोस्टमास्टर साहिब ने यह भी बताया कि स्वामी जी महाराज आम तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग किया करते थे। अपनी वाणी रचने के बाद भी उन्होंने यही क्रम जारी रखा। उन्होंने बताया कि स्वामी जी महाराज के दादा साहिब के समय का लिखा एक श्री ग्रंथ साहिब के घर में था। स्वामी जी महाराज उसमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों की बड़ी स्पष्ट व्याख्या करते थे। पोस्टमास्टर साहिब से जब मैंने राधा स्वामी नाम के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, हुजूर, स्वामी जी महाराज तो आखिर तक 5 नाम का उपदेश देते रहे। परम धाम सिधारण से कुछ समय पहले मेरी पत्नी को नाम दिया था, उस वक्त भी 5 नाम का ही सिमरण दिया था। जब मैंने उनसे राधा स्वामी नाम के धनात्मक होने के बारे में पूछा तो वह तनिक हंस पड़े, फिर बोले, इस पर तो मतभेद का सवाल ही नहीं उठता। स्वामी जी महाराज ने खुद फरमाया है, लिखन और पढ़न में आया उसे वरना मग गाया। फिर इस विषय में गलत फहमी क्यों होनी चाहिए। राधा स्वामी नाम राय बहादुर सालिग्राम जी ने प्रचलित किया था। स्वामी जी महाराज ने उसे मत के नाम के तौर पर तो मंजूर कर लिया, लेकिन उन्होंने उपदेश हमेशा 5 नाम का ही दिया। पोस्टमास्टर साहिब ने सेठ प्रताप सिंह जी यानी चाचा जी महाराज द्वारा लिखित जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का भी हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि स्वामी जी महाराज हमेशा 5 नाम का उपदेश दिया करते थे। राय बहादुर सेठ सुदर्शन सिंह जी महाराज व हुजूर स्वामी जी महाराज के भतीजे और चाचा जी महाराज सेठ प्रताप सिंह जी के सुपुत्र थे। आप हुजूर महाराज सावंत सिंह जी को बहुत प्यार करते थे और उनके प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा थी। वह कई बार हुजूर के दर्शन करने अपनी धर्मपत्नी सहित डेरे तशरीफ लाते रहे। उन्होंने जो प्रेम और भावनापूर्ण पत्र हुजूर स्वामी जी महाराज को लिखे वे परमा पत्र भाग 1 में छप चुके हैं। एक बार उन्होंने डेरे में कोठी बनवाकर हमेशा के लिए यहाँ आकर हुजूर महाराज जी के पास रहने का विचार प्रकट किया था। हुजूर महाराज जी भी आपको बहुत प्यार करते थे। एक बार बखी चानन शाह और मैंने आपसे भी इस बारे में पूछा। वह बड़े गंभीर तथा बुद्धिमान बुजुर्ग थे। पहले तो उन्होंने यह कहकर टालने की कोशिश की कि आप बड़े भाग्यों वाले जीव हो। आपको ऐसे महान संत सतगुरु मिल गए हैं जो नाम सतगुरु ने आपको बख है, वही सब कुछ है। उसकी खूब कमाई करो और अपना जन्म सफल कर लो। बख चानन शाह के आग्रह करने पर उन्होंने फरमाया, इस धड़बुन में ना पड़ो। गुरु जो अपना कमाया हुआ नाम दे वही शिष्य को पार उतारने में समर्थ होता है।
लेकिन बख्शी चानन शाह कब मानने वाले थे? सीधा सवाल किया। हुजूर, आप स्वामी जी महाराज के भतीजे हैं, एक महान हस्ती हैं। कृपया यह बताएं कि आपको स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का उपदेश दिया था या राधा स्वामी नाम का? और क्या स्वामी जी महाराज राधा स्वामी नाम को धनात्मक ख्याल करते थे? हमारी अर्ज तो यही है कि अगर हम गलत रास्ते पर हो तो हुजूर रास्ते पर लगाएं इस पर सेठ साहिब ने फरमाया, नहीं, आप गलत रास्ते पर बिल्कुल नहीं है। उपदेश तो हम लोगों को भी हुजूर स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का ही दिया था और आखिर तक 5 नाम का ही सिमरन बख्ते रहे। लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी नाम को कुल मालिक अनामी का नाम मान लिया तो हमें भी उसे मालिक का नाम मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बख्शी जी ने फिर अर्ज की, हुजूर, सर्वजन में स्वामी जी महाराज ने जहां रास्ते के भेद और अभ्यास के तरीके का वर्णन किया है वहां साफ फरमाया है, 5 नाम का सिमरन करो। सेठ साहिब ने फरमाया, यह दुरुस्त है, सिमरन 5 नाम का ही करना चाहिए और स्वामी जी महाराज की यही हिदायत है। हुजूर महाराज राय बहादुर शालिग्राम साहिब ने स्वामी जी महाराज को जब राधा स्वामी नाम कहना शुरू किया तो धीरे धीरे यह नाम प्रचलित हो गया। स्वामी जी महाराज ने भी इसे अपना लिया। आम लोगों ने भी इस मार्ग को राधा स्वामी मत कहना शुरू कर दिया। तो स्वामी जी महाराज ने इसकी व्याख्या सार वचन में इस प्रकार की, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द, निज धाम, सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाने। इसका पूरा अर्थ है राधा यानी सरत आत्मा, स्वामी यानी परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, इसलिए रखा गया है राधा स्वामी। जब स्वामी जी महाराज ने इस नाम को अपना लिया तो हमें भी इससे प्यार है। यह भी मालिक के बाकी नामों की तरह एक आम है। महात्माओं ने मालिक के हजारों नाम रखे हैं। जब स्वामी जी महाराज ने इस नाम को अपना लिया तो हमें भी इससे प्यार है। यह भी मालिक के बाकी नामों की तरह एक नाम है। महात्माओं ने मालिक के हजारों नाम रखे हैं। हुजूर स्वामी जी महाराज ने अगर एक और नाम रख दिया तो उसमें तराज की क्या बात है? बख्श चानन शाह ने अर्ज की, नहीं हुजूर, हमें कोई तराज नहीं है। जब स्वामी जी महाराज ने उसे मंजूर कर लिया तो हम भी उसे प्यार करते हैं। लेकिन जब उसे धनात्मक नाम कहा जाता है तो हमें यह कथन स्वामी जी महाराज के स्पष्ट उपदेश से भिन्न लगता है। सार वचन में स्वामी जी महाराज ने वर्णा मेंक और धनात्मक नामों का भेद बताते हुए स्पष्ट फरमाया है, लिखन और पढ़न में आया उसे वर्णा मेंक गाया। जब राधा स्वामी नाम बोलने, लिखने और पढ़ने में आता है तो यह धनात्मक नाम कैसे हो सकता है? इसलिए अंतर में नाम की धुन अथवा शब्द को ही सही मानने में धनात्मक नाम कहा जा सकता है। सेठ साहिब ने फरमाया, यह ठीक है, इससे किसको इनकार हो सकता है? बख्शी जी ने फिर स्वामी जी महाराज के आखिरी वचनों के वचन नंबर 14 की ओर ध्यान दिलाकर पूछा कि स्वामी जी महाराज का इस बात से क्या मतलब था कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका और राधा स्वामी मत शालिग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना। इस पर सेठ साहिब हंस पड़े और फरमाया, अरे भाई, बाल की खाल उतारने से क्या फायदा? इसका मतलब साफ है, जो तुम खूब समझते हो अपने सदगुरु को कुल मालिक समझो और अपना भजन किए जाओ। राय साहिब लाला हर नारायण जी भी वार्तालाप के दौरान आ गए थे। उन्होंने पूछा, हुजूर, स्वामी जी महाराज के आखिरी वचनों में आपका जिक्र भी आता है कि आपने पूछा था कि अगर कुछ पूछना हो तो किससे पूछे, और स्वामी जी महाराज ने फरमाया था कि जिस किसी को पूछना हो वह सालिग्राम से पूछे। सेठ साहिब ने फरमाया, हाँ, ये हिदायत मुझे फरमाई गई थी। मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा था कि अगर कुछ पूछना हो तो किससे पूछूं, क्योंकि मैं उस वक्त राय बहादुर शालिग्राम साहिब के मातहत काम करता था। स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि जो कुछ पूछना हो उनसे पूछ लिया करो। ये हिदायत मेरे लिए थी। बीबी को व बीबी रली, बीबी रुको के बारे में पहले विस्तार सहित लिखा जा चुका है। वह बहुत समय तक पन्नी गली आगरा में माता राधा जी की सेवा में रहकर भजन स्मरण करती रही। बबीर अली ने चाचा जी महाराज से नाम लिया था। उनको बाबा जयमल सिंह जी महाराज से लेकर आज तक 4 पातशाहियां की सेवा का गौरव प्राप्त हुआ है। बीबी रुको बतलाती थी कि उन्हें 5 नाम का उपदेश दिया गया था। बीबी रली भी यही कहती है गुरु। प्यारी साथ संगत जी, आज की यह चर्चा थोड़ी लंबी जरूर हुई होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को राधा स्वामी नाम क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है और क्यों जपा जा रहा है, इसका पता लग गया होगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे सतगुरु मार्ग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।
गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। राधा स्वामी जी आई।